हमारी ननद की एक्सक्लूसिव पार्टी ने छुपे हुए कई राज खोल दिए। जब से मैंने एलेना से कॉलेज में मुलाकात की थी, हमारा रिश्ता कभी भी सामान्य नहीं रहा। हम दोस्त बनकर शुरुआत की, लेकिन एक झगड़े ने हमें अलग कर दिया। किस्मत का खेल देखिए, सालों बाद मैंने उसके भाई कार्सन से शादी कर ली। फैमिली फंक्शंस में मैं चीजों को सौहार्दपूर्ण रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एलेना हमेशा मुझे नीचा दिखाने और विवाद खड़ा करने का मौका ढूंढती रहती है। हाल ही में एलेना और उसके मंगेतर जैक ने काबो में एक छुट्टियों का घर खरीदा। मैं उसे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करती, लेकिन उसने अपनी नई प्रॉपर्टी की डिटेल्स और तस्वीरें दिखाने के लिए मुझे मैसेज भेजे। फिर उसने बताया कि वह एक पार्टी आयोजित कर रही है जिसमें कार्सन को बुलाया गया है, लेकिन मुझे नहीं। उसने कहा कि हम खून के रिश्तेदार या दोस्त नहीं हैं और उम्मीद की कि मैं यह बात समझूं। मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा कि ठीक है और उसके मैसेज साइलेंट कर दिए। जब कार्सन को पता चला कि मुझे निमंत्रित नहीं किया गया तो उसने पार्टी में न जाने का फैसला किया। इससे एलेना गुस्से में आ गई। पार्टी के बाद उसने और तस्वीरें भेजी, शायद इसीलिए कि मुझे छूटने का एहसास न हो। तस्वीरें देखते हुए मैंने नोट किया कि उनमें उसका कॉलेज का एक्स बॉयफ्रेंड हैंक भी मौजूद था। ये देखकर मैं हैरान रह गई, खासकर क्योंकि जैक पार्टी में नहीं आ पाया था। इससे मेरे मन में शक पैदा हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एलेना और हैंक अभी भी संपर्क में हैं। मैंने पार्टी में मौजूद कुछ दोस्तों से बात की। सभी ने बताया कि हैंक का आना अप्रत्याशित था और एलेना ने उसे आखिरी वक्त पर बुलाया था। मुझे लगा कि जैक को यह सब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एलेना से सामना किया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत आक्रामक थी। उसने मुझे अपनी जिंदगी से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन मैं यह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह किसी धोखे जैसा लग रहा था। मैंने तस्वीरें जैक को भेज दी और उसे सब कुछ समझाया। इसके बाद मैंने एलेना को ब्लॉक कर दिया ताकि और विवाद न हो। इससे उनके बीच बड़ी लड़ाई छिड़ गई और मेरी सास ने मुझ पर अनावश्यक समस्याएं खड़ी करने का आरोप लगाया। कार्सन मेरे पक्ष में था, लेकिन उसने सुझाव दिया कि शायद मुझे चीजें वैसे ही छोड़ देनी चाहिए थी। कुछ दिनों बाद एलेना हमारे घर गुस्से में पहुंची। कार्सन को बीच बचाव करना पड़ा ताकि वह मुझ पर शारीरिक हमला न कर सके। अब हम कानूनी कदम उठाने और उससे पूरी तरह दूर रहने पर विचार कर रहे हैं।